नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं शिप्रा झा। प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर सबसे बड़ा हमला। पीके ने मुलाकात का राज खोल दिया है और साथ ही उन्होंने बताया कि मुलाकात के दौरान क्या कुछ हुआ। जेडीयू में वापसी का नीतीश कुमार ने प्रस्ताव दिया था, ये कहना है पीके का। और उन्होंने कहा कि उत्तराधिकारी बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। मुलाकात के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने उत्तराधिकारी बनने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन इस प्रस्ताव को पीके ने ठुकरा दिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के साथ हुई मुलाकात पर अपनी बात कही है। 10-15 दिन पहले भी मीडिया में खबर आई रहे, नीतीश जी बोले तुम अपना घर है भैया, आप तो हमारे उत्तराधिकारी हैं, काहे नहीं सब कर रहे, आइए हमारे पार्टी में नेता बन जाइए। उनका बात सुने, बहुत लोग हमको गाली लिख के भेजा, भैया काहे जा रहे उनसे मिलने। इसलिए मिलने गए कि मिलकर उनको बताया कि कितना भी बड़ा प्रलोभन दीजिएगा, जनता से एक बार वादा जो कर दिए हैं उससे पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटने वाले हैं। उत्तराधिकारी बनाइए कि कुर्सी खाली कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। एक बार चलने का निर्णय ले लिए हैं, समाज को मथने का निर्णय ले लिए हैं, तो समाज में जाएंगे, आपको जगाएंगे और आपको ये बताएंगे कि अगली बार विकल्प के अभाव में ये भैया कोई नहीं थे, अच्छा के बाद अच्छा के विकल्प के अभाव में गलत आदमी के बटन ना दबे के चाहिए, ना दबे चाहिए ना। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों जन सुराज यात्रा पर हैं। 2 अक्टूबर से शुरू हुई प्रशांत किशोर की पदयात्रा पश्चिमी चंपारण के जमुनिया पहुंची, जहां प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और अपनी मुलाकात का हर वो राज खोला जो अब तक रहस्य बना हुआ था। 10-15 दिन पहले भी मीडिया में खबर आई रहे, नीतीश जी बोले तुम अपना घर है भैया, आप तो हमारे उत्तराधिकारी हैं, काहे नहीं सब कर रहे, आइए हमारे पार्टी में नेता बन जाइए। उनका बात सुने, बहुत लोग हमको गाली लिख के भेजा, भैया काहे जा रहे उनसे मिलने। इसलिए मिलने गए कि मिलकर उनको बताया कि कितना भी बड़ा प्रलोभन दीजिएगा, जनता से एक बार वादा जो कर दिए हैं उससे पीछे नहीं हटेंगे। सटीक राजनीति से सत्ता की गारंटी दिलाने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब खुले तौर पर सक्रिय राजनीति में कदम रख चुके हैं और बयानों से इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। हमको समझ रहा है क्या कि बतिया देंगे, हम बतियाने वाले हैं, बढ़िया बढ़िया आदमी का नाक में दम कर देंगे। अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन के बहुत होशियार बन रहे हैं। 15-14 में चुनाव हार गया तो दिल्ली आया मेरे पास पूछने के लिए, चलिए हमारी मदद कीजिए। महागठबंधन बना के सरकार जिताने में हम लोगों ने चंदा लगाया, अब वह बैठ के हमको ज्ञान दे रहा है। अभी 10-15 दिन पहले आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से घर पर बुलाकर बोले कि आइए हमारा पार्टी लीड कीजिए, हमने कहा नहीं हो सकता है। अभी दरअसल जन सुराज यात्रा शुरू होने से पहले नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की गुप्त मुलाकात हुई थी, जिसके बाद अलग अलग राजनीतिक कयास लगाए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार और पीके की जोड़ी देखने को मिलेगी, लेकिन सभी अटकलों को खारिज करते हुए प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि पीके का लक्ष्य बड़ा है और लड़ाई लंबी है। न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार में नगर निकाय चुनाव पर रोक के बाद अब सियासी रार भी शुरू हो चुकी है। पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। निकाय चुनाव को स्थगित करने की नौबत क्यों आई, इसे लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है, जबकि सत्ता पक्ष बीजेपी को निशाने पर ले रहा है। वेटिंग से 6 दिन पहले निकाय चुनाव पर रोक।
अब सुप्रीम लड़ाई लड़ेगी बिहार सरकार। नगर निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को रोक लगाई थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। यह सुविचारित निर्णय है सरकार का, क्योंकि जैसा निर्णय आया है कि जो अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटें हैं उसको अनारक्षित बना के चुनाव कराए जाए, ये तो बिल्कुल अति पिछड़ों के साथ नाइंसाफी होगी। फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार में निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया गया। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर आरक्षण के नियमों के साथ खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया है। आदेश से साफ है कि नीतीश कुमार की सरकार गैर कानूनी रूप से काम करती है। उनकी सोच में कभी पिछड़ों और विशेष रूप से अति पिछड़ों को आरक्षण का लाभ इन चुनाव में देने का नहीं था। इस बार नीतीश कुमार जी के मन में शुरू से बेईमानी थी और इसीलिए हमारे बार बार अनुरोध करने के बाद भी नगर निकाय में यह अधिकार जो प्रतिनिधि थे उनको नहीं सौंपा गया। ये सरकार बिना जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला जब चल रहा था गंभीरता से लेनी चाहिए थी, और इसको जब तक अस्थायी निदान और निर्देश का पालन नहीं होता है नहीं करना चाहिए था। हड़बड़ी में ये गड़बड़ी हुआ है। और दरअसल मंगलवार को पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के लिए 20% आरक्षित सीटों को जनरल कर नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करें। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को कहा गया था कि मतदान की तारीख आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। इस फैसले के बाद चुनाव आयोग ने 10 और 20 अक्टूबर को होने वाली नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया। पटना से न्यूज 18 के लिए धर्मेंद्र कुमार, अमित कुमार और शैलेंद्र की रिपोर्ट। और इसी बीच मधेपुरा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सृजन घोटाले में कार्रवाई हुई है। मधेपुरा से कृष्ण कुमार की गिरफ्तारी की गई है। बड़ी खबर आपको मधेपुरा से बता रहे हैं, जहां सृजन घोटाले में मधेपुरा से कृष्ण कुमार की गिरफ्तारी की गई। आपको बता दें कि निजी स्कूल से कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई की टीम कृष्ण कुमार को अपने साथ लेकर गई है। भागलपुर में भू अर्जन पदाधिकारी थे कृष्ण कुमार, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। रिटायर होने के बाद मधेपुरा सदर थाना के तुनियाही में अपने पैतृक गांव में रह रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और छपरा से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यहां दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। नींव खोदने पर विवाद में मारपीट हो गई। जमीन को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। घर में घुसकर महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई है। मशरक के हनुमानगंज गांव की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां दो पक्ष जमीन को लेकर आपस में भिड़ गए। तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि घर में घुसकर महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई है। भागलपुर के एक दुर्गा मंदिर में नर्तकी के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो अष्टमी के दौरान घोघा के जनीडी दुर्गा मंदिर का बताया जा रहा है, जहां रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नर्तकियों के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। हजारों की संख्या में बैठे दर्शकों ने कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
विजयदशमी के मौके पर शहर शहर रावण दहन कार्यक्रम हुआ। पटना के गांधी मैदान में मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण का पुतला जलाया गया। गांधी मैदान में रावण का 70 फीट ऊंचा, कुंभकर्ण का 65 फीट ऊंचा और मेघनाद का 60 फीट ऊंचा पुतला जलाया गया। पहले लंका दहन कार्यक्रम हुआ और इसके बाद पुतला जलाए गए। रावण दहन कार्यक्रम देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी गांधी मैदान में पहुंचे थे और हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जिसमें आप देख पाएंगे कि इस तरीके से रावण का इस बार दहन किया गया। और ये देखिए टीवी स्क्रीन पर आपके वो तस्वीर जिसमें कुंभकर्ण और मेघनाद के दहन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का दहन किया गया। हालांकि दहन से पहले उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति हो गई जब तेज हवा की वजह से गांधी मैदान में रावण का पुतला गिर गया। आनन फानन में पुतले को क्रेन से उठाया गया और फिर रावण दहन कार्यक्रम हो सका। रावण दहन की तैयारी पूरी हो चुकी थी। नीतीश कुमार और सरकार के कई मंत्री मंच पर पहुंच चुके थे। रावण और मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला सीना ताने खड़ा था। देख लीजिए, गांधी मैदान में खड़े इन 3 महाबलियों को 70 फीट का रावण, 65 फीट का कुंभकर्ण और 60 फीट का मेघनाद। राम अपने भाइयों के साथ रथ पर सवार होकर निकल चुके थे, तभी रावण धड़ाम से नीचे गिरा। देखिए कैसे बस 2 सेकंड में रावण धड़ाम से धरती पर गिर गया। रावण का पुतला गिरते ही गांधी मैदान में अजीबोगरीब हालात पैदा हो गए। आयोजकों के चेहरे लटक गए। अब सबसे बड़ी चुनौती थी कि 70 फीट का रावण खड़ा कैसे होगा। गिरने के क्रम में कहीं रावण के पुतले टूट तो नहीं गए? अगर टूट गया तो रावण का पुतला कैसा दिखेगा? मंच पर मुख्यमंत्री समेत तमाम अतिथि टकटकी लगाकर देख रहे थे। रावण को उठाने के लिए क्रेन लाया गया। मैदान में मौजूद हर चेहरे पर एक ही सवाल, क्या रावण उठ पाएगा? अगर नहीं उठेगा तो क्या होगा? फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे पुतला को दहन करेंगे? क्रेन और करीब आ चुका था। अब रावण को उठाने की तैयारी शुरू हुई। देखते ही देखते रावण एक बार फिर खड़ा हो गया। सांसद में लटके हुए चेहरों पर रौनक वापस लौट आई। अब हर जगह निश्चिंतता का भाव था कि नीतीश कुमार अहंकार के प्रतीक रावण का संहार कर ही देंगे। देखते ही देखते रावण का पुतला धू धू कर जल गया। जब ये पुतला जल रहा था उस वक्त जरूर आयोजकों के दिमाग में ये बात चल रही होगी कि आखिर रावण का पुतला गिरा क्यों? क्योंकि ऐसा ही 2019 में भी हुआ था जब रावण गांधी मैदान में धराशायी हो गया था। पटना के गांधी मैदान में रावण वध को देखने को लेकर भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। गांधी मैदान में रावण वध के पहले रावण का पुतला गिर भी गया, उसके बाद भी आपाधापी की स्थिति पैदा नहीं हुई। प्रशासन ने आम लोगों को रावण वध को शांतिपूर्ण तरीके से सफल होने को लेकर बधाई भी दी। पटना से डीएम और एसएसपी से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। पटना के गांधी मैदान में रावण वध कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और जिलाधिकारी के साथ साथ एसएसपी और तमाम जो अधिकारी हैं अब भी गांधी मैदान में बने हुए हैं। पूरी तरह से जब तक भीड़ खाली नहीं हो जाएगी तब तक तमाम जो अधिकारी हैं मुस्तैद नजर आ रहे हैं। सीधे हम बात करते हैं, जिलाधिकारी हैं हमारे साथ, चंद्रशेखर सर, क्या लग रहा है कि एक बड़ी चुनौती थी? बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि 2 साल के बाद एक कार्यक्रम हो रहा था। लोगों में बहुत भारी उत्साह था और भीड़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा थी और भीड़ हुई भी, लाखों की संख्या में लोग आए हैं और कार्यक्रम जो समाप्त हुआ है उसके बाद लोग गए, हम लोग देख रहे थे, बड़ी सभी गेट से पूरे भरे हुए थे, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। सभी लोगों को बहुत बधाई। मौसम ने साथ नहीं दिया, रावण भी गिर गया, बावजूद आप लोगों ने महज 15 मिनट 20 मिनट में खड़ा कर दिया, वो भी एक बड़ी चुनौती थी। हाँ बिल्कुल थी, क्योंकि मौसम बहुत खराब था, बारिश भी हो रही थी और तेज हवा भी चल रही थी। और जो दशहरा समिति है पटना की, जो कि ये आयोजन करती है, उनके द्वारा ये रावण और जो पुतले थे उनको बनाया गया था
तो उसमें हम लोगों ने देखा कि गिरा, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने प्रयास करके तुरंत उसको जो है फिर से खड़ा किया और कार्यक्रम को संपन्न कराया सफलतापूर्वक। कब तक ग्राउंड में तमाम जो अधिकारी हैं रहेंगे? ये बिल्कुल जब तक एक व्यक्ति भी रहेगा यहाँ ग्राउंड में, तब तक हमारे फोर्स मजिस्ट्रेट सब लोग यहाँ पर रहेंगे बने। एसएसपी भी हमारे साथ हैं, एमएस ढिल्लो। सर, बड़ी चुनौती थी लेकिन लग रहा है कि सफलता मिल गई। बहुत सफलतापूर्वक इसका शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ है। रावण वध का समारोह 2 साल के बाद, 2 वर्षों के बाद आयोजन हुआ था और लोगों में उत्साह बहुत था। बहुत एक्सपेक्टेड, जितना भीड़ था उससे ज़्यादा ही लोग आए हैं, लेकिन लोगों ने भी सहयोग किया। बड़े अनुशासन से प्रवेश पाया, अनुशासन से देखा और अनुशासन से निकासी की, और सभी मजिस्ट्रेट्स और फोर्स अपनी जगह पे पूरी तरह से तैनात थे और अच्छी तरह से उन्होंने अपना ड्यूटी पूरा किया। अभी भी जब तक यहाँ पे सभी लोग हैं, सभी दर्शक चले नहीं जाते हैं, तब तक लगातार एक चीज आपने गौर किया होगा, बीच में कुछ देर के लिए जब बारिश हुई थी, तेज हवा चली थी, उस वक्त जो पटना के लोग हैं लग रहा है कि अब समझदार होने लगे हैं, काफी धैर्य से काम लिया। बिल्कुल, हम लोग जिला नियंत्रण कक्ष से भी यही अनाउंसमेंट करा रहे थे कि बिल्कुल धैर्य से रहें, और उस वक्त जब रावण का पुतला गिरा भी उस वक्त भी धैर्य से लोग रहे, आराम से उन्होंने देखा है। तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती जरूर थी, आज का परिचय दिया है और अब जो कार्यक्रम है एक तरह से सफल होता हुआ दिख रहा है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में भी रावण दहन कार्यक्रम हुआ। राम और लक्ष्मण की जोड़ी ने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया। कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग राजेंद्र स्टेडियम में मौजूद थे। फिल्म आदिपुरुष के टीजर में रावण और हनुमान जैसे किरदारों के फिल्मांकन को लेकर विवाद है। कई संगठन इसके विरोध में उतर आए हैं। न्यूज़ 18 ने रामलीला के कलाकारों से भी जानने की कोशिश की कि उनकी इस बारे में क्या राय है। कलाकारों से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। कि बॉलीवुड वाले पहले से भी हिंदू धार्मिक चीजों से छेड़छाड़ करते आए हैं और इस आदिपुरुष में भी उन लोगों ने ऐसा ही किया है। जिस तरीके से उसमें रावण हनुमान को दिखाया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बार फिर से धार्मिक चीजों के साथ छेड़छाड़ है और इसके खिलाफ जनता को आवाज उठानी ही चाहिए। आदिपुरुष एक रामायण को दिखाया जा रहा है, एक मॉडर्न तरीके से उनको दिखाया जा, टीवी पर दिखाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये है इस तरह का रामायण अगर प्रस्तुत किया जाएगा तो जो हमारा नेचुरल जो रामायण है, जो रामायण की घटनाएं घटी, वो आज का न्यू मॉडर्न जनरेशन में वो बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगी। जो हमारा जो रामायण में था, जो राम का था कैरेक्टर था, वो जैसे उनका वेशभूषा था वैसा अब आज का जो रामायण उनका जो हेयर स्टाइल है या कॉस्ट्यूम है, तो वैसा दिखा। तो आज के जो हमारा जनरेशन है, बच्चे हैं, जो भी देखेंगे तो उनको यही सीख मिलेगी कि रामायण में राम या रावण इस तरह का कॉस्ट्यूम है, इस तरह का चरित्र निभाया करता था। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह का कैरेक्टर टीवी पे इतने बड़े फिल्म के रूप में उनको ना दिखाया जाए। तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक आदमी की सोच नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की सोच है। पूरे हिंदुस्तान में राम बसते हैं, हिंदू मुस्लिम सब जगह राम बसते हैं। सबके दिल में राम की अपनी एक छवि है, हनुमान की एक अपनी छवि है। जैसा कि पता चला है, रावण की एक अपनी छवि है। रावण भी ब्रह्म जो है वो प्रख्यात पंडित थे, तो उनको भी जो है सही तरीके से दिखाना चाहिए। ये नहीं कि आप एक्सपेरिमेंट करके रावण को कुछ से कुछ दिखा देंगे, है ना। और हनुमान जो है वो ब्रह्मचारी थे, तो उनको सुनने में आया कि चमड़े का ड्रेस पहनाया गया, तो ये गलत है। क्योंकि जब एक एक्टर एक्ट कर रहा होता है तो वो उस चीज़ को जीता है। तो अगर हनुमान अगर वहाँ एक्ट कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पे वो जी रहे होंगे, और उसके साथ अगर छेड़छाड़ किया गया है तो ये बहुत ही गलत है। और इसी बीच गुरुग्राम से बड़ी खबर सामने आ रही है। लालू प्रसाद पहुंचे हैं मेदांता हॉस्पिटल। लालू प्रसाद ने वहां मुलायम सिंह का हाल चाल जाना। आपको बता दें कि मुलायम सिंह अस्पताल में एडमिट हैं, जिनसे मिलने के लिए लालू प्रसाद यादव वहां पहुंचे। लालू यादव के साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। तबियत बिगड़ने के बाद से ही मुलायम सिंह का मेदांता में इलाज चल रहा है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।